मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको नमस्कार है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। भारत की सरजमीन में, भारत की मोहब्बत में, भारत की हमदर्दी में, भारत को बनाने के लिए, सजाने के लिए, इंसानियत के माहौल को ज़िंदा करने के लिए, समाज में इंसाफ को ज़िंदा करने के लिए 850 साल पहले मेरे दोस्तों भारत की सरजमीन में अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में, अल्लाह के रसूल की फरमान की रोशनी में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आर्डर के हिसाब से अरबस्तान की सरजमीन में गरीब नवाज की शोहरत रखने वाले अल्लाह ताला के वली, सोशल रिफार्मर, पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आले रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भारत को तशरीफ़ लाते हैं। 850 साल पहले भारत को तशरीफ़ लाने के बाद भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत के इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अरे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भारत से मोहब्बत करने की बुनियाद पे, इंसाफ करने की बुनियाद पे, हर कौम का, हर आदमी का साथ देने की बुनियाद पे यहाँ उन्हें रहने के लिए दिलो जान से खुशामद कहा गया है, स्वागतम कहा गया है, वेलकम कहा गया है। और आज हम देखते हैं 2023 हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शरीफ है। उर्स शरीफ के सेलिब्रेशंस हैं अजमेर शरीफ के अंदर। अजमेर शरीफ राजस्थान के अंदर है। अजमेर शरीफ एक रूहानी, नूरानी, खूबसूरत शहर है, राजस्थान के अंदर मौजूद है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कल की बात क्यों ना हो, आज की बात क्यों ना हो, आने वाले कल की बात क्यों ना हो, आम इंसान से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक और बाहर मुल्कों के बादशाह, सुल्तान, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े जादूगर थे, पब्लिक को सताने वाले लोग थे, उनसे पब्लिक को निजात दिलाते हैं, राहत दिलाते हैं। वो शादी ब्याह की बात क्यों ना हो, धंधे की बात क्यों ना हो, बीमारी की बात क्यों ना हो, लड़की की बात क्यों ना हो, लड़के की बात क्यों ना हो, ज़िंदा रहने की बात क्यों ना हो, डेड बॉडी की बात क्यों ना हो, हर मामले में साथ देते थे, गाइड करते थे। और हमेशा उनकी बारगाह में लंगर चलता था, वेजिटेरियन का लंगर चलता था। भारतवासियों की फरमाइश पर, उनके सेंटिमेंट को देखते हुए, उनके अंदर जो जज्बात हैं, जो एहसास है, जो सेंसिटिव फीलिंग्स हैं, उसको सामने रखते हुए आज भी अजमेर शरीफ के अंदर वेजिटेरियन लंगर जिंदाबाद है। मेरे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भारत के अंदर अमन को क़ायम करते हैं, इत्तेहाद को क़ायम करते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को क़ायम करते हैं। और आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ, पॉलिटिकल क्यों ना हो, सिनी फील्ड क्यों ना हो, सोशल क्यों ना हो, एग्रीकल्चर क्यों ना हो, साइंटिफिक टेम्परमेंट के पर्सनालिटीज़ क्यों ना हो, कई तरह के पर्सनालिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत कौम क्यों ना हो, किसी भी मज़हब का आदमी क्यों ना हो, किसी भी ज़बान का आदमी क्यों ना हो, उनकी बारगाह में हाज़िरी देता है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज 850 साल से भारत की खिदमत कर रहे हैं। वो भारत के सच्चे देश प्रेमी हैं, क्योंकि भारत को लूट कर, भारत को लाश करके अरबस्तान नहीं चले गए, बल्कि भारत की सरजमीन में मिट्टी के साथ दफन होते हैं। ये देशभक्त होने का, देश प्रेमी होने का सबसे बड़ा दावा है, सबसे बड़ी दलील है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में, सरवर कायनात अल्लाह के रसूल के फरमान की रोशनी में, जो इंसान जिस मिट्टी से होता है उसी मिट्टी में दफन होता है। ये अल्लाह वाले हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत का अदब करते हैं, भारत में ईमान को ज़िंदा करते हुए दीन व मज़हब की बात को लेकर बिना किसी कम्युनल वायलेंस के, बिना किसी भाषा भेद के, मत भेद के, प्रांत भेद के अपना मन सुंदर रखते हुए
हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भारत की सेवा करते हैं। तो दरगाह शरीफ के मामले में हमारी भारत की जो सरकार है और अच्छे सहूलियात वहाँ पर फराहम करने की ज़रूरत है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, टावर्स की बात क्यों ना हो, ट्रेन्स की बात क्यों ना हो, बड़ी बड़ी सड़कों की बात क्यों ना हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात क्यों ना हो, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम देने की ज़रूरत है। आपका पूरा इसमें शरीफ हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है मेरे दोस्तों। और आपके खून के अंदर हज़रत इमाम हसन का खून है, हज़रत इमाम हुसैन का खून है, हसनी हुसैनी हैं आप, और हज़रत इमाम गौस आज़म के शहदाई हैं। और भारत में भारत की जनता से मोहब्बत करते हैं। और भारत की सरजमीन में सबसे बड़ी दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है। मेन बिगेस्ट पावरफुल दरगाह ऑफ इंडिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है, अजमेर शरीफ में है। जहाँ पर लोग अपनी मुरादें पाते हैं, उनकी दुआओं से, उनकी निगाह करम से, उनके फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, सरवर कायनात के फ़ज़ल व करम से भारत का साथ देते हैं। भारत को आगे बढ़ाने में हमेशा उनका अच्छा रोल रहा है। मेरे दोस्तों, बादशाहों का दौर क्यों ना हो, आज का जमहूरियत का दौर क्यों ना हो, हर दौर में वो भारत के साथ हैं। इसीलिए हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के सदक़े में, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में भारत के अंदर अल्लाह ताला ईमान वाली ज़िंदगी, अमन वाली ज़िंदगी, इत्तेहाद वाली ज़िंदगी, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं महमूद अली ख़ान, आपका देशवासी, नेशनल स्पीकर, सोशल रिफार्मर, तेलुगु उर्दू स्कॉलर, पब्लिक अवेयरनेस की दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम को लेकर मैं महमूद अली ख़ान जनूबी भारत में टीपू सुल्तान शहीद जंग आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद हैं, सन ऑफ नवाब हैदर अली ख़ान। उनका ख़ास इलाक़ा, उनकी अपनी ख़ास ज़मीन, जिस इलाक़े से आप मोहब्बत करते थे और आपका आबाई वतन भी वहीं पे है, जनूबी भारत कर्नाटक में देवनहल्ली आपका आबाई वतन है। आप इस इलाक़े से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके इलाक़े में टीपू सुल्तान शहीद फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के इलाक़े में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा साहब एयरपोर्ट से मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने देशवासियों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भारत।